जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं सिरसा ज़िले से बोल रही हूँ और मैं ये शुक्राना गुरु जी का करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में जो मेरे मायके के गुरु थे वो राधा स्वामी गुरु थे। शादी होने के बाद हमारे कुल गुरु आनंदपुर स्वामी जी बने। आनंदपुर के गुरु जी बने हमारे कुल गुरु। और उसके बाद आसाराम बापू जी से भी हम सत्संग में गए, वहाँ से हमें नामदान मिला। इन सभी संत गुरुओं से हमारे को नामदान मिलने के बाद परम पिता परमात्मा की तरफ ध्यान पूरा लगा, पूरी मन में शांति आई और एकदम से हर चीज़ से मोह छूटने लगा। अब भक्ति की तरफ मन लगने लगा, लेकिन संसारिक चीज़ों से मुँह छूटने लगा। लेकिन जो काफ़ी मेरी देवर की शादी के बाद हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होने लगा कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह शुरू हो गए होने। घर में सभी परेशान रहने लगे और बीमारियां रहने लगी। कोई सुख शांति नहीं थी, कोई बीमार है, आपस में कलह क्लेश होने लगा। इस नाम जप से बस इतना होता था कि हम अपने आप को शांत कर लेते थे, लेकिन घर में परेशानियां बनी हुई थी। जो जाप करता था, जो स्वयं भक्ति कर रहा है, उसको तो मन में शांति आ जाती थी, क्योंकि कोई उसको गाली दे रहा तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई उसकी प्रेज़ कर रहा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक तरह से मन दुखी दुखी था, कलह कलेश होने की वजह से। पाठ करते थे तो इतना लंबा समय पाठ का लगाते हैं, इतनी पूजा पाठ में टाइम लगाते हैं, मतलब एक तरह से ब्लैक मैजिक हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे को तब पता लगी जब हमने उस नाम का सिमरन किया। उस परम पिता परमात्मा का जो नाम दान हमें मिला, उसके सिमरन से हमें ये पता लगा कि घर में कोई है जो नेगेटिव काम कर रहा है, और वो हमारे को दिखा भी सही, लेकिन उसकी काट नहीं हो रही थी। किसी प्रकार से भी कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा था। ऐसे करते करते 30-35 साल मेरी शादी को हो गए। मैं बहुत परेशान थी, पति पे वशीकरण। बच्ची बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में हर काम में होशियार थी, गेम्स में हर कंपटीशन में वो फर्स्ट सेकंड आती थी। लेकिन घर में कुछ लेडीज़ ऐसी थी कि वो ब्लैक मैजिक करती थी, जो हमें जब भी उन्हें पता लगता था कि वो इस काम के लिए जा रहे हैं, तो पता नहीं वो क्या करती थी कि वो काम हमारा पीछे हो जाता था, हम उस सफलता तक नहीं पहुंच पाते थे। एक दिन बहुत दुखी होकर मेरा मन बहुत दुखी था। मैंने आकाश की तरफ देखते हुए, रोते हुए अपनी दोनों हथेलियां जोड़ के परम पिता परमात्मा से ऐसे गुरु की आस की कि हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, मुझे ऐसे गुरु से मिलाइए जो इस प्रकार के ब्लैक मैजिक को काट सकते हैं। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे, उन्होंने मेरे कितने ही ऑपरेशन करवा दिए थे। मेरे अंग अंग का छोटी सी उम्र में ही मेरे ऑपरेशन हो गए। मेरी बच्ची बहुत दुखी, बहुत परेशान थी। उसको भी शारीरिक प्रॉब्लम रहती थी। जब भी पेपर आते थे, पेपर के आसपास हफ्ता पहले ही उसको कुछ ऐसी तकलीफ होने लग जाती थी कि वो पढ़ नहीं पाती थी ढंग से। शादी के 4 साल सही निकले, लेकिन 5 साल जब मेरे देवर की मैरिज हुई,
उसके बाद ही ये सब समस्याएं शुरू हुई। ऐसे करते करते कोई 2 साल बाद मेरे हस्बैंड एक दिन शुक्राना शुक्राना लिख रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि एक शुक्राना गुरुजी हैं, इनका शुक्राना करने से ना बहुत बहुत रिलीफ मिलता है। उन्होंने बताया कि उनकी मामा की लड़की ने उन्हें इन गुरुजी के बारे में कहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पार्किंसन की प्रॉब्लम भी उसके बाद ही हुई थी, मेरे देवर की शादी के बाद। बहुत ज़्यादा उनको चलने फिरने में दिक्कत, उनके बिजनेस ठप हो गया और जहाँ हमारी बनी बनाई थी, जो हमारा आपस में प्रेम था, जो फ्रेंड सर्कल था, जो रिलेटिव्स में प्यार था, वो सब के सब हमारे अगेंस्ट हो गए। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने भी देखा, मैंने कहा अच्छी बात है आप शुक्राना करते, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कोई शुक्राना नहीं किया। लेकिन मैं देखती थी ये कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा मन अंदर अंदर दुखी रहता था। मैं नाम सिमरन करती थी तो इससे क्या होता था कि वो समस्या से हम निकल आते थे, लेकिन हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते थे। अपनी तकलीफ़ों से हम एक ख़त्म होती थी दूसरी शुरू हो जाती थी, दूसरे के बाद तीसरी शुरू हो जाती थी, बहुत दिक्कतें थी। जब मैंने यूनिवर्स से प्रार्थना की, माता रानी के आगे भी रोई मैं बहुत कि माँ आप उठती क्यों नहीं, आप जागती क्यों नहीं, आप देख रही हो फिर भी कुछ नहीं कर रही। और मैं ये देख रही थी कि जो मेरी देवरानी है ये रोज़ मंदिर जाती है, रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाती है और दिए जलाती है, पूजा पाठ भी बहुत करती है। लेकिन जितना वो पूजा पाठ कर रही थी उतना घर में उसको छोड़कर बाकी सबके साथ गलत ही हो रहा था। तो हम उसको गलत भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इंट्यूशन बताती थी ये कुछ गलत करती है। जब नाम हमारे को आसाराम बापू जी से नाम मिला था, उस टाइम जो मैंने उन्होंने जिस तरह से जिस विधि से नाम का सिमरन बताया था, मैं उसी विधि से जब नाम सिमरन करती रही तो उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दिखाया कि आपके घर में कौन है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। फिर मुझे स्पष्ट दिखा, स्पष्ट ही दिखा, लेकिन वो काट नहीं कर पाई, काट नहीं होती थी, मुझे दिख गया। और उससे पहले जब मैं नाम लेके आई तो मैंने देखा कि स्वप्न में मुझे आसाराम बापू जी, मतलब उन्होंने मुझे पुत्र पुत्र दिया, सपने में पुत्र दिया और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। मुझे जब न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट थी और ये खुशखबरी ये मैंने अपनी देवरानी को बता दी। उसने खुश होने के बजाय बड़ी आंखें फैला के मेरी ओर देखा कि अच्छा आप को दिन चढ़ गए, आप प्रेग्नेंट हो गए और वो भी बेटा है। इस तरह से उसने बात करी। मैं उसकी फेस रीडिंग देख के मुझे भी लगा कि ये खुश नहीं हुई, इसको जेलस क्यों हो रही है। मैंने इसको बता के सही किया कि गलत किया, मैं खुद भी सोच में पड़ गई। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने कुछ दिनों बाद वो अपने मायके गई और मुझे नहीं पता, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, तबीयत ख़राब रहने लगी और फिर वो बताती है किसी को कि इनका तो अबॉर्शन हो जाना, इनका इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इनका तो अबॉर्शन हो जाना है। और वो हुआ भी। संगत जी 3.5 महीने के बाद मेरा अबॉर्शन हो गया और वो भी मैं नहीं जानती क्यों कैसे, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी बड़े आराम से हुआ था। उसके बाद तकलीफ़ें मेरी बढ़ती गई, मुझे कोई भी खुशी नहीं मिलती थी। मैं बहुत मेहनत करती थी, बहुत कुछ करती थी, ससुराल में भी बहुत काम करती थी, लेकिन मेरा नाम नहीं होता था, उसी का नाम होता था। वो कुछ भी घर से बाहर घूमना, लोगों के घर जाना, पता नहीं क्या करती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो घर से बाहर रहती थी। कैसे तैसे हम लोग अलग हुए, मेरी बेटी की एंगेजमेंट के टाइम अलग हुए और अलग होने के बाद भी उसने पता नहीं क्या ऐसा किया। ग्रुप था उसका, उसका बकायदा ग्रुप था लेडीज़ का। और मैं अपनी बेटी के साथ सिरसा में थी, वो पीजी में रहती थी, वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे जाना पड़ा। पीछे से पता नहीं उन्होंने मेरे घर पर क्या किया कि नए घर में भी मैं परेशान ही रहने लगी, खुश नहीं रह पाती थी। फिर हमारी ज़िंदगी में 2024 को मैं अपनी बेटी के द्वारा छतरपुर बड़े मंदिर गई।
मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत नेगेटिविटी थी, वो बहुत हमें मना कर रहे थे कि नहीं जाना नहीं जाना, और नेगेटिविटी इतनी उनके ऊपर हावी हो गई कि उनका पूरी बॉडी शेक करने लगी। लेकिन मेरे अंदर ऐसे आवाज़ आ रही थी कि इसको मत देखो, इसके अंदर बहुत हैवी नकारात्मक ऊर्जा है। अगर बेटा, अगर तू चाहती है तेरा घर बचे ठीक रहे तो तू छतरपुर मेरे पास पहुँचो। और मैं अपनी बेटी के द्वारा वहाँ बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर जाके हमने दर्शन किए, जल प्रसाद लिया, और वहाँ हमारे को ब्लेस लोटा मिला, ले गए थे हम लोग, और पिताजी का स्वरूप मिला। पिताजी का स्वरूप भी मिला। वो जब हम घर लेकर आ गए, घर लाए, और उसके बाद बहुत ज़्यादा रहस्य हमारे घर से बाहर निकले कि हमारे बहुत ज़्यादा हमारी जो प्रॉपर्टी पे था उन पे इन-लॉज़ ने कब्जा कर लिया था। मेरे पति से धोखे से साइन करवा लिए, और हमारी शॉप पे भी गड़बड़ हो रही थी, वो भी गुरुजी ने दिखाया। मतलब हमारी शॉप, जो हमारी खुद की शॉप थी, आड़त का काम था, वहाँ वही धोखे से कोई शॉप पे बैठा पार्टनरशिप में, और उसके मन में पाप आ गया। मेरे हस्बैंड को देखे कि तो बीमार रहते हैं, ये तो 2-3 दिन का मेहमान है और हमारा ही यहाँ कब्जा होगा। मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपनी बेटी और दामाद से बात की, उन्होंने इस बात को समझा, और वो किसी तरह से यहाँ आए, और यहाँ आकर उन्होंने दुकान भी संभाल ली, और प्रॉपर्टी के लिए भी अब कर रहे हैं। अभी कुछ इतना हुआ नहीं, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन गुरु पिता की कृपा से अब थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई है। जो गुरुजी ने कहा था कि बेटा मैं तुझे बड़ा घर ब्लेस करूँगा, अभी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है। शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ सबको, हमारे खिलाफ पता नहीं उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला हुआ है, और दुनिया वाले हैं वो नहीं दो तरफ देखते भी, कौन सही है कौन गलत है, वो तो बस तमाशा देखते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो लोग तो ऐसे नहीं, आप लोग ही झूठ बोल रहे हो, बहुत कुछ कहने वाले कहते भी हैं। लेकिन अब मेरे गुरु पिता के आने से हमारे दरवाजे खुलने लगे हैं, और मन शांत रहने लगा कि गुरु पिता बैठे हैं, वो हर तरफ से हमें संभाल रहे हैं। क्योंकि किसी ना इकलौती संतान है, बिटिया है, दामाद है, वो इतना कुछ जानते नहीं, लेकिन फिर भी वो बेचारे बहुत कुछ कर रहे हैं। हस्बैंड है, उनकी बुद्धि बांधी हुई है, उन्हें समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं, शरीर साथ नहीं दे रहा। लेकिन गुरु कृपा ऐसी हुई है गुरु पिताजी की कि थोड़ा बहुत, चाहे वो पार्किंसन के पेशेंट हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हैं, बुद्धि अपने दिमाग पर जोर भी डालते हैं कि मैंने कैसे साइन कर दी है, अभी समस्या कैसे हल होगी। और जो थर्ड पार्टी है वो बहुत चुस्त है, बहुत चालाक है, ग्रुप बना हुआ है उनका, उनके बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ शामिल हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, और अभी भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाया हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैंने माँ काली का और पहरा लगा हुआ है बेटा तेरे घर, तू डर मत, तेरे घर कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती। बस तुम भक्ति करो, नाम जप करो, मंत्र जाप करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, बाकी मैं संभाल लूँगा, तेरा हक तुझे ज़रूर दिलाऊँगा, और मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। मेरे गुरु पिता ने ब्लेस भी किया। पहले बहुत ज़्यादा कला कलेश रहता था, अब मालिक की दया से कला कलेश भी बहुत कम है, प्रेम दिखता है आपस में, तकलीफ़ें हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे कृपालु का, मेरे दयालु का, मेरी दया के सागर का। बस बाबा, आपने पहले क्यों नहीं संभाला हमारे को, पहले क्यों नहीं संभाला। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना सिर पे हाथ रखने का, बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरु पिताजी ने 3 जून को 3 जून को हमें खुशखबरी दी कि बेटा तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, अब मैंने तेरा काम शुरू कर दिया, अब मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है, मैंने काम शुरू कर दिया है, और देख अब कैसे बनता जाएगा। और मेरे पति अंकल को भी मैसेज दिया
कि तू क्यों उदास होता है, मैं तेरे साथ हूँ। तू रोया ना कर, तू दुखी मत होया कर, देख मैं कैसे तेरे सारे काम बनाता हूँ। बस तू खुश रहा कर, खुश रहा कर, शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हे परम पिता परमात्मा मेरे गुरुदेव, आप सभी साथ संगत को भी ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे प्रभु, जो सच्चे हैं, जो भोले हैं, हे परमपिता परमात्मा, हम जब बहुत असहाय हो जाते हैं तो कभी कभी डोल जाते हैं, लेकिन आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हम कहीं भी जाएं, आप हमारा हाथ पकड़ लेना बाबा। हम तो बच्चे हैं, बार बार बाहर निकल जाते हैं घर से बाहर, जैसे माता पिता कहते हैं ना बाहर नहीं जाना। हे बाबा, ये संसार है, माया में आकर किसी तरह से ब्लैक मैजिक के द्वारा ये भ्रमित भी कर देते हैं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु पिता, आप ही में बचाओ, आप ही हमारे को राह दिखाना, आप ही राह दिखाना प्रभु। और ऐसे लोगों को सजा दो बाबा जो पर शिव बाबा की इस तांत्रिक विद्या का गलत प्रयोग करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, ऐसे तांत्रिकों से वो विद्या हरण कर लो, उनकी विद्या का, जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, बिना सोचे समझे निर्दोषों पर उनका प्रयोग करते हैं। दुनिया में 80% लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन जिसके साथ बीतती है वो इस चीज़ को जानता है। लेकिन मेरे गुरु पिता की शरण में जो भी आ गया, उसके रोग भी खत्म, उसके शोक भी खत्म, उसकी चिंता परेशानियां भी खत्म। बोलो सारी संगत मेरे साथ मिलकर गुरु महाराज जी के मंत्र का जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु भी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं शुक्रवार के दिन इस 12:14 पे वेला पे अपने गुरुपा के समर्पण पे शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ गुरु संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं उनके महामंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्रतिमा मेरे डेस्कटॉप पे विराजमान है, येलो चोला में गुरु जी आप मुझे देख रहे हैं। और मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु पाप की आज्ञा से। मुझे कुछ भी याद नहीं संगत जी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो भी गुरुपा मेरे से बुलवाएंगे मैं उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। और मेरे से कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती हो जाए संगत जी, गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। किसी के कोई भी इमोशंस को मुझे हर्ट करने का कोई भी मन नहीं है। कभी कुछ ऐसे बोल दिया, मुँह से अपशब्द निकल जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि ना निकले संगत जी, बट मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, हर पल हर सांस हर एक जीवन देने का, आज का दिन देने का, आपको शुक्राना करने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, कल मेरे भांजे का जन्मदिन बहुत अच्छे से मना, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा, और वो काफ़ी ब्लेस्ड भी हुआ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना हंसता खेलता परिवार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कल संगत जी मेरे साथ एक छोटा सा शुक्राना सत्संग हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही हीलिंग वाला शुक्राना सत्संग हुआ। कल एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे मम्मी आंटी का अपना रेंट देना था, और मेरे कुछ पैसे कहीं पे चले गए थे, तो मुझे उनको कुछ 16,500 रेंटर को देना था, ओनर को देना था। तो वो मेरे अकाउंट से निकल गया था, क्योंकि पेमेंट वगैरह आज के दिन संगत जी बहुत होते हैं, कैश भी निकल गया था और ये वो। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे में 1 मिनट में आया कि मैं ना क्रेडिट कार्ड से वो अमाउंट निकालती हूँ। तो फिर मैंने कस्टमर केयर से बात किया, तो उसने बोला कि मैम बहुत हाई चार्जेस है, 590 रुपीज़ का कुछ चार्ज होगा, आप कितना भी अमाउंट निकालो, 500 से स्टार्टिंग है, और 5 दिन के अंदर आप नहीं चुका, क्योंकि मुझे 1-2 दिन के लिए चाहिए था वो।
तो संगत जी क्या होता है कि मैं इसी उधेड़ बुन में लगी हूँ कि भैया कहाँ से पैसे अरेंज हो जाएंगे, और 5 तारीख का रेंट का होता है, लेकिन मैं पैसे यूज़ कर लिया मैंने, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको वर्कआउट करूँ। तो मैंने बस गुरुजी की को याद किया और अपने गुरुजी के महामंत्र से मुझे इमीडिएट सोल्यूशन मिला, क्योंकि मैं साइनिंग अथॉरिटी के भी मेरे पैसे होते हैं, और जिन सर का मैं साइन करती हूँ उनके पास मेरे पैसे जमा होते हैं। तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन लगाया और बोला कि सर मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो आप मुझे 15,000 दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम मेरे बेटे को बोल दो और वो तुम्हारा अकाउंट नंबर वगैरह ऐड करके तुम्हें दे देगा। फिर उसने रात तक वो दिया नहीं अमाउंट। फिर संगत जी सुबह उठ के मैंने देखा कि मेरे को तो मिला ही नहीं है, तो अब 5 तारीख को मुझे ट्रांसफ़र करना होता है। एनीवे एक आधा बार ऐसा हुआ है कि उनको मैंने ओनर को 6 तारीख को भी दे दिया मैंने। तो फिर मैं सुबह उठते ही मैंने मैसेज ड्रॉप किया कि भैया ये गलत बात है कि तुमने बोला था कि रात को दे दोगे और तुमने दिया नहीं। तो उसने मुझे तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया सर जी के बेटे ने। बट भैया 15 मांगा था, उसने 10 करा। फिर मैंने वापस उनको मैसेज करा तो कहते हैं कि दीदी मैं आपको ना शाम तक कर दूँगा, एंड ऑफ द डे तक। मैंने बोला ओके। तो शुक्राना गुरुपा मेरा काम चलाने के लिए, क्योंकि मैं उस उधेड़-बुन में लगी थी जिसमें क्रेडिट कार्ड आपको भी पता है कि यूज़ मैं बहुत सालों से करती हूँ, बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। अगर उसका टाइम पे पेमेंट हो जाए तो बहुत यूज़फुल है। बट संगत जी अगर उसमें से अमाउंट आप विड्रॉ करते हो ना तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और वो हमें 99.99% अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लग तो रहा था कि एक लास्ट पॉइंट है कि मैं उसमें से निकालूँ, बट मैं बेमन से वो करी थी। और मेरे हस्बैंड अंकल के पास भी थे, बट उनकी पेमेंट्स बहुत जगह चली जाती है। हमारे साथ क्या होता है संगत जी कि बहुत सारे पेमेंट्स हमारे चले जाते हैं। मैं किट्टी में भी चले गए मेरे, तो किट्टी में भी 10,000 दे दिया। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पेमेंट्स भी निकल जाते हैं, उनके भी निकल जाते हैं, और यही सब चल रहा था। एनीवे फिर वो ख़त्म होता है, और मैंने आज सुबह सुबह ही रेंट पेटीएम कर दिया और मम्मी आंटी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे है। फिर एक चीज़ हमारे साथ और हुई कि मैंने मम्मी की मेरी वो बीमार थी, वो फरवरी में उनके हार्ट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं। तो दवाइयाँ जो मैंने ख़रीदे थे वो मम्मी आंटी ने भी ख़रीदे, तो उन्होंने बिल सबमिट करे थे। तो बिल हमने केयर हेल्थ में सबमिट करा, बट वो केयर हेल्थ वाले का मेल आ गया हमारे पास कि भाई तुम्हारी जो अमाउंट है वो हमने बहुत ज़्यादा दे दिया है, जबकि उन्होंने 2.5 लाख रुपए दिए थे और हमारा वहाँ खर्चा हुआ 3.5-4 लाख के करीब। तो ये केयर हेल्थ वाले इंश्योरेंस वाले बड़े ही चोर हैं और सीनियर सिटीज़न को कोई हेल्प नहीं करते। सॉरी गुरुपा मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट वो है। अदरवाइज़ दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, और 50,000 उनका वो अमाउंट जाता है जो रेन्यूअल का अमाउंट है। इस बार मेरी मम्मी आंटी का, क्योंकि वो 68 प्लस है, उनका 60,000 प्लस जाएगा। तो ये केयर हेल्थ वाले इंश्योरेंस अगर कोई भी संगत सोच रही है लेने को, तो मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगी कि मत लीजिएगा। मैक्स भूपा का लो। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग थिंग, बट हाँ मेरे घर में सब लोगों ने लिया है, और केयर हेल्थ का एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत बुरा है। मैंने भी लिया है, बट उसको पोर्ट आउट करना है हमें। और दूसरा, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, उन्होंने सिर्फ डाल दी कि इट इज़ एग्जॉस्टेड और ये अमाउंट आपको रिम्बर्स नहीं मिलेगा। तो हमारे 23,000, जबकि 27 को काट के 23 करा था, वो भी अमाउंट हमारे हाथ से गया। तो एनीवे गुरुजी हैं, वो सब देख रहे हैं और वो संभाल लेंगे। मुझे पता है चीज़ें मेरी वर्कआउट हो जाती है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखो ये सीनियर सिटीज़न को कैसे हरास कर रहे हैं ये लोग, और कितना गलत है। मम्मी आंटी मेरी उनके 2,000 लगते थे दवा के, अब उनका 4,000 हो गया, और उनके अलग के खर्चे भी हैं, तो बहुत ज़्यादा रेंट है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गुरुपा ये प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम CMC हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं और मम्मी आंटी का इलाज हम वहाँ करवाने, मम्मी भी बहुत बेचैन है जाने को। हमारी वो यात्रा आप करवाइए ताकि हम वहाँ जाएं, और हम उनको वो मम्मी का ये दवा का आप बार बार उनको बता भी रहो कि दवा छुड़वा दूँगा, तो प्लीज़ उनका ये दवा छुड़ाइए। मुझे बिल्कुल पसंद अच्छा नहीं लगता है मम्मी आंटी को, जो मैं 4-5 दवा मैं यही बोलती हूँ आपका प्रसाद भूलकर उनको देती हूँ। और मैंने मम्मी को ये बोलती हूँ, मम्मी कुछ कष्ट कर्म तो हमें जो काटने ही पड़ते हैं,
जो गुरुपा कहते हैं कि 10% तो आपको काटने पड़ेंगे, तो इनका प्रसाद की तरह इसको ग्रहण करो, गुरुपा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि इतनी दवा खाने से किडनी पे भी इफ़ेक्ट होता है। बट गुरुपा उनको कहते हैं कि तो दवा मैं तुम्हारा छुड़वा दूँगा। तो मुझे लगता है कि वो छुड़वा ही देंगे, और हमें बस CMC हॉस्पिटल जाने की देर है। और पापा को मेरे बहुत विश्वास था, मेरे फादर को, क्योंकि वो बहुत पढ़ते थे और उनको बहुत नॉलेज था। तो वो CMC हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने हमें मम्मी आंटी को बताया था, और मम्मी गई, और फिर वो उनको पापा को मेरे जब हार्ट अटैक आया था तो उनको डबल पेसमेकर लगा दिया, और तब तक उनके कॉम्प्लिकेशंस चलते ही रहते थे। उनका जो ये डबल पेसमेकर पटना में लगा था, और उनके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस चलते ही रहते, कभी थायराइड, कभी कुछ। थायराइड के कारण उनकी स्वेलिंग हो गई थी, बट वो CMC में जब गए तो उनको सिर्फ 12 रुपये के मेडिसिन में संगत जी वो मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो गए, और दूसरे दिन वो तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए अपनी फ़ाइल लेके खड़े थे। तो ये गुरुपा और बालाजी की कृपा है कि वो तो शिव भक्त थे, तो हमेशा हमारा हाथ थामा उनने। तो मम्मी आंटी का भी प्लीज़ दवा छुड़वा दीजिए गुरुपा, क्योंकि वो बेचारी इतना दवा खाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, एंड वो हमें बताती नहीं है बट बहुत सोचती हैं। तो आप प्लीज़ उनको ठीक कर दीजिए गुरुपा। और जो भी संगत जी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सिर्फ आने जाने का खर्चा है, और वेलोर CMC हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, और वहाँ पे आपको बहुत गाइडेंस मिलेंगे, और अननेसेसरी कोई एक्सपेंस नहीं है वहाँ पे। अभी मैंने इंक्वायरी करी थी, तो जनरल की 350 रुपये से रजिस्ट्रेशन होती है, और जो नॉर्मल वार्ड है दैट इज़ 900 ओनली। तो हमें एक्चुअली ये प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, तभी इनकी लूटपाट और लूटमानी बंद होगी। गुरुपा शायद मेरी ये बात किसी संगत तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो जो भी डॉक्टर्स हैं, अगर आप जनरली काम करते हैं और मेरा सुन पाते हैं, तो ये लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत। और मेडिक्लेम तो देखिए एक स्कैम है, जो इनके साथ जुड़ के हमें बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, 40,000 अमाउंट देना बहुत बड़ी बात है, और मिलता भी है हमें, चलो रिम्बर्स भी मिलता है, बट वो बहुत कोई जैसे केयर हेल्थ, ये बहुत ही बेकार पॉलिसी मेकर है, और ये स्कैम को आप बंद कराओ गुरुपा। इट इज़ रियली रिडिकुलस। और डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं, आपकी बात, दूसरा नाम भगवान का डॉक्टर होता है, बट वो हमें उतनी राहत नहीं दे पाते हैं। आजकल के डॉक्टर्स गिने चुने डॉक्टर्स ही हैं जिनके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, और भगवान जैसा लगता है कि हाँ वो भगवान है। एनीवे संगत जी, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अभी मेरे दिमाग में एक और शुक्राना सत्संग आया था, बट आई जस्ट मिस्ड इट, और मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अगर गुरुपा उसे दिलाएंगे तो मैं उसे बोल दूँगी, बट अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है गुरु संगत जी। और हाँ, अभी मुझे याद आ गया है संगत जी। गुरुपा, मेरी आपसे एक अरदास है कि मेरी पेमेंट फंसी हुई है एक क्लाइंट के पास, उसे प्लीज़ ऐसा भाव दें ताकि वो मेरा पेमेंट वापस लौटा दे। उसके कारपेंटर का भी कुछ पेमेंट है, वो उसने हमारी तरफ ही डायरेक्ट कर दिया है कि प्लीज़, हमारी वो इंटीरियर का प्रोजेक्ट है, और हमारा पेमेंट जो प्रॉफिट पार्ट था वो उसके पास है। प्लीज़ गुरुबा, ये अरदास है मेरी कि उसको भाव दें ऐसा, क्योंकि हमने उसके अमाउंट मटेरियल्स बहुत एक्स्ट्रा मंगा दिए थे और हम लॉस पे चले गए। तो इसको आप ठीक करो, और मेरे रुके हुए पैसे दिलवाइए गुरुबा, क्योंकि 4 लाख 5 लाख अमाउंट बहुत हैवी हो जाते हैं, जो हमारा लॉस हो जाता है। हम ट्राई करते हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं लॉस हो ही जाता है गुरुपा। संगत जी, तो ये हम गुरुपा को बोल ही सकते हैं, और गुरुपा हमारे जो भी हमारे लिए अच्छा होगा वही करेंगे। बाकी अनगिनत शुक्राना है मेरे ज़िंदगी में, हर पल है उनका शुक्राना। जो उन्होंने हमें जीवन दिया है वही उनकी मेहर है, और हाथ थामा है ये तो भाई मतलब हमारे क्या कर्म है, और हम कितने लकी हैं जो गुरुपा ने हमारे हाथ थामा है। इतनी मन में शांति, इतनी शांति। पैसा कुछ नहीं होता संगत जी, आपका काम चलना चाहिए बस, और काम ऐसा चलना चाहिए कि सर में दर्द ना हो, बस दैट्स इट। और जो हमें मन करे हम ख़रीद पाएँ, थोड़ा बहुत ही ऐसा लगता है कि इतना पढ़ाई लिखाई किया है तो भाई थोड़ा बहुत ख़रीद पाए तो अच्छा रहेगा, और अच्छे से रहें, लैविशली रहें, गुरुपा जैसे रहते हैं तो वैसे रहें, तो सब कुछ होता है संगत जी। हमने गुरुपा का हाथ थाम लिया है, गुरुपा ने हमारा हाथ थाम लिया है, और हम अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखें गुरुपा।
कभी भी मेरे में घमंड नहीं आए, मेरा सर हमेशा झुका रहा है आपके चरणों में। कभी भी बड़ों के साथ अनादर न करूँ, जो मैं अक्सर अपनी मम्मी आंटी से करते रहती हूँ टाइम टाइम पे। मुझे ये रिटर्न मिल रहा है मेरे बेटी के माध्यम से कि वो जैसे मैं उनको जवाब देती हूँ, कभी वो भी दे देती है, तो दैट कर्मा रिपीट्स। तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बट उनकी और मेरी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बातों में, तो हम वो हमेशा बोलते हैं। बट आज मैंने बहुत अच्छे से संभाल लिया, उनको पकौड़ा वकौड़ा खिला के चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। तो गुरुपा मुझे हमेशा ऐसे ही मम्मी पापा देना। बहुत अच्छे मेरे मम्मी पापा हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। हम 4 सिस्टर्स हैं और हमें बहुत पढ़ाया है, शिक्षा का दान दिया है उन्होंने हमें, जो हमारे मरते दम तक वो दान कभी ख़त्म नहीं होगा। गुरुपा पता नहीं क्यों आज बहुत दिनों के बाद, आपके आने के बाद, मैं अपने पापा को भूल गई थी, अपने चाचा को भूल गई थी, बट उन दोनों की मुझे बहुत याद आ रही है। और आपने मेरे चाचा को तो 777 की ब्लेसिंग दी थी, दोनों साथ हैं मुझे पता है, लेकिन बहुत याद आ रही थी आज पापा की भी और अपने चाचा जी की। दोनों बहुत अटैच थे एक दूसरे से, और उनकी बीमारी की बात चल रही थी, तो यही उनको अपने साथ रखना गुरुपा, अपने चरणों में जगह देना दोनों को। और मेरे जितने भी पितरों उनको सब बहुत अच्छे हैं, बट पिता का रूप जगह कोई नहीं लिख सकता है। आपने उनका आपका जगह तो उनसे भी ऊपर है, इसलिए क्योंकि आप उनके भी पिता हो। बट मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ और मैं चाहती हूँ गुरुपा कि हर जन्म में मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले। मेरे फादर बहुत अच्छे थे और बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये अश्रु निकले हैं मुझे मेरे फादर के लिए। क्योंकि जब से गुरुपा आए थे मैं उनको भूल ही गई थी, उनको याद करती थी, बट गुरुपा बोलते हैं कि मेरे पास है वो, बट मुझे बहुत याद आ रहे थे आज। और उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है, दोनों फादर मदर ने मेरे, क्योंकि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते हैं। आजकल तो सब पढ़ाते हैं, बट हम 4 थे, सबको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, टेक्निकल एजुकेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। और एक अकेला इंसान कमाने वाला, मम्मी घर देखती थी और पापा मेरे अर्निंग मेंबर थे। आज हमारे पास 2 बच्चे हैं संगत जी, और हम उसमें ही परेशान होते हैं, किसी के एक है उसमें परेशान है। बट इतनी गेस्टिंग होती थी पहले, इतना अच्छे से वो लोग गेस्ट को देखते थे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देते थे। थैंक यू गुरुपा फॉर ब्लेसिंग मी सच अ नाइस पेरेंट्स, सच अ नाइस फादर। मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरी बहनें, मेरे बच्चे सब बहुत बहुत ब्लेसिंग। थैंक यू गुरुपा। पूरा परिवार, मेरा ससुराल मायका, सबको बहुत अच्छा आपने दिया है मुझे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। किसी किसी के भाव थोड़े ये हैं, तो उसको गुरुपा चेंज करेंगे। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरी मम्मी आंटी, मेरी चारों बहनें, दामाद, ससुराल मायका, उनके बच्चे, आपके सारे नाते नाती, दामाद, सबके तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे जेठ जेठानी की तरफ से, उनके बच्चे की तरफ से, दोनों नंदे, उनके बच्चों की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से, सबके तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझसे कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती या कुछ भी हो गया हो, अपशब्द हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और मेरे चरणों में ये अपने चरणों में ये शुक्राना सत्संग लीजिएगा, और जिस संगत तक आपको पहुंचाना होगा गुरुपा, तो प्लीज़ उसे पहुंचाइएगा। शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ उनके महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।